उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले को विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था, किसानों, युवाओं और बुनियादी सुविधाओं को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर भी बात रखी। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य स्वागत किया गया। पहाड़ी बाबा का आश्रम यहाँ पर है। भगवान परशुराम और महर्षि जमदग्नि का भी महत्वपूर्ण केंद्र यह जनपद रहा है और उस जनपद में माफिया का पनपना, बहनों और भाइयों, ये शोभा नहीं देता, ये शोभा नहीं देता। तात्कालिक रूप से कुछ लोग लाभान्वित हुए होंगे, लेकिन याद करना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। ये माफिया किसी के नहीं होते, ये हमेशा समाज का खून चूसते हैं, गरीब का शोषण करते हैं, व्यापारी में भय और दहशत की स्थिति पैदा करते हैं, बेटी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं। और इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया था पहले दिन से कि अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया के संरक्षक दाताओं के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस होगी। बहनों और भाइयों, ये जीरो टॉलरेंस आज आप देखते होंगे, जब सरकार ने कहा थी माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे तो माफिया मिट्टी में मिल गए। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं। अब कोई गरीब का बेटा किसी कस्बे में रामलीला का आयोजन कर रहा होगा तो कोई वहां पे असला लहरा करके दंगा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। उसे मालूम है अगर दंगा करवाया, रामलीला के मंचों को पवित्र करने का दुस्साहस किया, तो फिर कहीं पे मिट्टी में दफन होना पड़ेगा किसी समय। उसे मालूम है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं तो आप सबका आह्वान करूंगा, एक नए भारत के निर्माण के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी उस गौरवशाली अतीत की ओर देखना पड़ेगा, जिस गौरवशाली अतीत के लिए कभी इसी धरती से पूर्व विधायक श्री कृष्णानंद राय ने लड़ाई आगे बढ़ाई थी। याद करिए ना, इसी धरती पे लड़े थे वे उन माफियाओं के खिलाफ। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पल्ले माफियाओं ने किस निर्ममता और बर्बरता के साथ कृष्णानंद राय समेत यहां के 7 युवाओं की निर्मम हत्या कर दी थी। याद करिए, सारे प्रमाण होने के बावजूद उन माफियाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता रहा। लेकिन आज हम कह सकते हैं माफिया को कोई संरक्षण नहीं मिल सकता, और अगर कोई संरक्षण देगा तो उसकी दुर्गति तय है, इसको भी हर व्यक्ति जानता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, एक लंबी यात्रा हमारे गाजीपुर ने प्रारंभ की है। एक लंबी दूरी तय करने के जिस निश्चय के साथ यह जनपद आगे बढ़ा है, उस जनपद को हम लोग आज जिन योजनाओं का लोकार्पण भी कर रहे हैं, उनमें गाजीपुर के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और फर्स्ट एंड सेकंड का लोकार्पण हो रहा है। यहां पे गाजीपुर में मनिहारी, जखनिया, फद्दोपुर मार्ग, इसका भी आज नवनिर्माण के कार्य का लोकार्पण हो रहा है। और मोहम्मदाबाद में विकास खंड भावरकोल के ग्राम गोडौर में राजकीय ITI कॉलेज के स्थापना का कार्य का लोकार्पण भी हो रहा है, और ड्रग वेयर हाउस के निर्माण के कार्य का भी आज लोकार्पण का कार्य यहां पे संपन्न हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जिले के लिए 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है।
सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में विकास और सुशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार बिना किसी भेदभाव के प्रदेश के सभी जिलों में विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम में मंत्री, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। गाजीपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास परियोजनाओं के जरिए जिले को नई सौगात देने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।